अमेरिकी शेयर बाजार के अच्छे दिन बीत गए हैं क्या? और ये अच्छे दिन बीत गए से मतलब कोई आज कल परसों की कहानी नहीं है। लंबे दौर में, वेरी लॉन्ग टर्म में क्या अमेरिका के दिन बीत चुके हैं? क्या अब अमेरिका एक तरह का के अवसान पर है, ढलान पर है? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि आप कह सकते हैं कि तमाम तरह के जो प्रॉफिट ऑफ डूम्स आते हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। गिरावट होगी, रिसेशन होगा, मंदी होगी, डिप्रेशन होगा, तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन साथ में चमक दिख रही है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो थोड़ी गिरावट दिख रही है, लेकिन अमेरिका का शेयर बाजार बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के आया है। तो ऐसे में थोड़ी मोड़ी गिरावट तो करेक्शन माना जा सकता है। लेकिन जेफरीज के क्रिस वुड हैं, जो जेफरीज के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हेड हैं, वो कह रहे हैं अब अमेरिका के लिए बड़ा भारी समय जो है, खराब समय आ रहा है, क्योंकि अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ समय, अमेरिका का के मार्केट का पीक बीत चुका है। उनका कहना है कि पिछला दिसंबर जो गया है 2024 का, उस वक्त अमेरिकी बाजार पीक कर चुका है और अब वो ढलान पर है। और यहाँ से वक्त आ रहा है, वो अपने इन्वेस्टर्स को सलाह दी उन्होंने कि आप चाइनीज, इंडियन और यूरोपियन एसेट्स ऐड करें, यानी कि इन 3 बाजारों में पैसा लगाएं। तो वो उनका कहना है कि अब अमेरिकी बाजार में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को और गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए और डिप की तैयारी रहनी चाहिए, न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी, और अमेरिकी करेंसी यानी कि डॉलर में भी उनको साफ साफ कमजोरी दिख रही है। और वो कह रहे हैं, जो कि मैंने पहले बताया आपको कि क्रिस वुड जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी हैं, और उनका कहना है कि दुनिया के बाजारों में, टोटल फाइनेंशियल मार्केट में, जो MSCI का ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है, जो कि दुनिया भर के बाजारों को रिप्रेजेंट करता है, उसमें जो मार्केट वैल्यू है अमेरिका के बाजार की और उसका जो प्रोपोर्शन, अनुपात है, जो बड़ी हिस्सेदारी है, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट दिसंबर के अंत में आ चुका है और यहाँ से वो गिरेगा। और उसकी वजह क्या है? उनका कहना है कि डॉलर एक लॉन्ग टर्म वीकनिंग ट्रेंड में है, यानी कि डॉलर अब काफ़ी समय तक कमज़ोर होता रहेगा, और अगर वो कमज़ोर होता रहेगा तो पूरी दुनिया के बाज़ारों के परसेंटेज के तौर पे, हिस्से के तौर पे, अमेरिका की हिस्सेदारी दुनिया भर के बाज़ारों में कम होती चली जाएगी। भले ही आपकी परसेंटेज सेम रहे, लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू कम होगी तो वैल्यू टर्म्स में उसका परसेंटेज गिरेगा, और वो गिरावट अमेरिका के लिए ये करीब करीब वैसी है जैसी 1989 में जापान की स्थिति थी। यानी कि जापान एकदम से चमकता सितारा था, दुनिया में सबसे तेजी से भाग रहा था, और वहाँ से उसका जो अवसान का सिलसिला शुरू हुआ है। जापान में लंबा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का दौर रहा, जहाँ पैसा बैंक में जमा करने पे इंटरेस्ट मिलने के बजाय इंटरेस्ट देना पड़ता था। वहाँ से वो अब कंपेयर कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट को, और साथ में वुड कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए और चाइना, इंडिया, यूरोप, इनमें उनका पैसा लगना चाहिए। और उनका जो अमेरिकन बाजार पर जो व्यू है, ये नेगेटिव व्यू कहेंगे इसको, एक तरह से मंदी का नज़रिया दे रहे हैं। उसकी वजह क्या बता रहे हैं कि जो अमेरिका का दुनिया के बाजारों में जो दबदबा है, जो उसने बाकी सबको एक तरह से ओवरशेडो कर रखा है, इसको वो देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ट्रम्प साहब की नई नीतियां आ रही हैं, टैरिफ की पॉलिसीज़ हैं, इसको वो बहुत करें कि एकदम उबड़ खबड़ तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और इस वजह से ये आगे की जो राह है वो मुश्किल दिखाई पड़ रही है। अभी अमेरिकी शेयर बाजार, अमेरिका के जो शेयर हैं, अमेरिकी शेयर बाजार का वैल्यूएशन है पूरी दुनिया के मार्केट कैप का 60 से 70% हिस्सा है। तो समझिए कितना बड़ी हिस्सेदारी है, और सामने जो उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, या दुनिया की वेल्थ में, या दुनिया की प्रगति में, तरक्की में, वो इसके साथ प्रोपोर्शनेट नहीं है। इसी अनुपात में अमेरिका कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, उसका कोई योगदान नहीं है। ये क्रिस वुड का ऑब्जर्वेशन है, और इसमें वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत एक्सट्रीम है। जो बाकी बाजारों की नज़र से देखें तो एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे है अमेरिका। जापान का वैल्यूएशन 1989 के अंत में ऐसा ही एक्सट्रीम था, जिसका नतीजा सामने है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी अमेरिकन बाजार करीब करीब बिल्कुल मंदी की चपेट में जाने से ज़रा ज़रा बाल बाल बचा है। हालांकि इससे पहले काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी दी है उसने, लेकिन उसके बाद वो तेज़ गिरावट आई है।
तो इसलिए अब उनको दिख रहा है कि आगे जो अभी का जो डिक्लाइन है बाजार में 6.8% की गिरावट S&P 500 में है, तो ये यूरोप के और चीन के जो इंडिकेटर्स हैं उनके मुकाबले कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। और अब वो कह रहे हैं ये सवाल सिर्फ अमेरिका के नीचे जाने का या अमेरिकी बाजार के कमज़ोर होने का नहीं है। दुनिया की इकोनॉमी की नज़र से देखें तो ये चीन के, यूरोप के और भारत के आगे बढ़ने का किस्सा है, उनके भविष्य की बात है कि वो अब दुनिया की इकोनॉमी में ज़्यादा बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं ज़्यादातर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत में उनकी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंस बहुत कम है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा कहना है कि वो होना चाहिए, लोगों को भारत में पैसा लगाना चाहिए। कोई भी दुनिया में इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला जो इन्वेस्टर है उसके पास भारत में इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। और जो ग्लोबल फंड्स हैं दुनिया भर के बाजारों में पैसा लगाने वाले, उनमें भी, उनके पास भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये क्रिस वुड का बहुत साफ साफ नुस्खा है। अब इसका क्या असर होता है, क्या नतीजा निकलता है, कहना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में अमेरिकी इकोनॉमी को बिल्कुल कहिए कि बिल्कुल उसकी तस्वीर बिगाड़ने वाली भविष्यवाणी भी बहुत आ रही हैं, और ऐसी भी आ रही हैं कि नहीं किसी तरह मुसीबत से तो बच जाएगा। होगा क्या, कहना मुश्किल है, लेकिन ये तरह तरह की राय हैं जिनको साथ रख के देखने से तस्वीर थोड़ी साफ होती है या कुछ फैसला करने में हल्की फुल्की मदद भी हो सकती है। बीस अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।